नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसा कि कल मैंने सबसे पहले आप लोगों को अपडेट दिया था कि प्राथमिक जो भर्ती होनी है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उसमें बीएड वाले जिनकी 50% से कम थी ग्रेजुएशन में, उनको बाहर कर दिया गया है। इसके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से एक बयान आया है। देखिए क्या कह रहे हैं। विभाग नियम बदलता रहा और उलझती रही शिक्षकों की भर्ती। 3645 पद वर्तमान में शिक्षकों के प्राथमिक विद्यालयों में खाली है। 2600 पदों पर पिछले 3 साल से भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। अब देखिए 2600 पद, इसका जो पूरा विवरण जान लेते हैं कि क्या था। देहरादून, शिक्षा विभाग नियम बदलता रहा और शिक्षकों की भर्ती उलझती चली गई। देखिए पहले मैं बता दूं कि जो 50% का नियम है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे जिनका डीएलएड में सिलेक्शन हुआ है, क्या वो उनके लिए भी है? बिल्कुल उनके लिए यह नहीं है। यह जो है वो केवल और केवल बीएड वालों के लिए, बीएड वाले ऐसे अभ्यर्थी जो प्राइमरी शिक्षक के लिए जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था उनके लिए है। डीएलएड वालों के लिए ग्रेजुएशन में परसेंटेज की कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। आगे देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। शिक्षकों की भर्ती उलझती चली गई। यही वजह है कि वर्ष 2020 में 2600 पदों के लिए शुरू हुई भर्ती 3 साल बाद भी पूरी न होकर एक बार फिर कानूनी दांवपेचों में फंस गई है। शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल के मुताबिक हाईकोर्ट के फैसले से स्नातक में 50% से कम अंक वाले भर्ती हो चुके शिक्षकों की सेवाएं भी समाप्त होंगी। देखिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल के आ रहा है। जो 2600 पदों में से कुछ ऐसे लोग थे जिनको बीएड के बेस पे एडमिशन ज्वाइनिंग दे दी गई थी, लेकिन अब जिनके 50% से कम है दोबारा से उनके डॉक्यूमेंट चेक होंगे और जिनके 50% से कम है उनकी शिक्षकों की सेवाएं समाप्त होंगी। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जो शिक्षक पहले भर्ती हो चुके थे उनकी भी जॉब जाने की पूरी संभावना है। यहाँ पर आगे देखते हैं क्या है। इस दायरे में आ रहे अभ्यर्थी शिक्षकों के पद पर अब भर्ती नहीं हो पाएंगे। आने जो 1200 पोस्टें बची हुई थी उस पर भी जो 50% से कम वाले हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे, जिस पर शासन स्तर से निर्णय लिया जाना है। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 3645 पद से अधिक पद खाली हैं। कई स्कूल में एकल शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षकों के खाली पदों को भरा जा सके, इसके लिए विभाग की ओर से 2020 और 2021 में सहायक अध्यापक के लिए 2600 पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसमें राज्य के लगभग 40,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। लेकिन शिक्षा विभाग समय समय पर विभिन्न आदेशों के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती को उलझता चला आ रहा है। देखिए जो इसका उलझने का सबसे पहला मामला था वो एनआईओएस और बीएड के सामने आया हुआ था। देखिए इसमें साफ साफ दिया गया कि हुआ क्या था। जो 2600 पदों की पहले भर्ती आई थी, पहला मामला 15 जनवरी 2021 का है, जब शासन ने आदेश जारी किया था कि एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। ठीक है, 15 जनवरी 2021 को पहले ऑर्डर आया था कि एनआईओएस को शामिल किया जाए। इस शासनादेश के बाद एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया। ठीक है, उन्होंने वो एलिजिबल थे तो उन्होंने आवेदन किया। इन अभ्यर्थियों के आवेदन के बाद शासन ने 10 फरवरी 2021 को एक अन्य आदेश जारी करते हुए अपने 15 जनवरी 2021 के आदेश को रद्द कर दिया। पहले एनआईओएस को एलिजिबल किया, उसके बाद एनआईओएस को रद्द कर दिया गया। अब ऐसे में हुआ क्या, शासन से इस आदेश से नाराज एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने 14 सितंबर 2022 को हाईकोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश दे दिया गया था। ठीक है, अब हाईकोर्ट ने 14 सितंबर 2022 को शिक्षक भर्ती में एनआईओएस को वैलिड करने का जो है ऑर्डर दे दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ फिर, क्योंकि सीटें लिमिटेड थी तो एनआईओएस या तो एनआईओएस को मिलती या फिर बीएड को मिलती। ऐसे में बीएड अभ्यर्थी और सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट चले गई। अब जैसे कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एनआईओएस डीएलएड थे उनको बाहर कर दिया। तो अब ऐसे में बचे कौन, बीएड वाले बचे। ठीक है, पहला मामला ये था। दूसरा मामला भी एक बहुत ताज़ा निकल के आ रहा है कि दूसरा मामला नियम ताक पर रखकर सीटेट और यूटेट परीक्षा देने वाले बीएड अभ्यर्थियों का है। देखिए वर्ष 2012 से वर्ष 2018 तक बीएड अभ्यर्थी सीटेट प्रथम नहीं कर सकते थे। 2011 में सीटेट किया। 2012 से 18 तक बीएड वालों के लिए फर्स्ट पेपर के लिए एलिजिबल थे ही नहीं बीएड वाले। 2018 में 2012 से 18 तक अभ्यर्थी सीटेट प्रथम नहीं कर सकते थे, जबकि 2015 और 17 में बीएड के आधार पर यूटेट नहीं किया जा सकता था। ठीक है, 2012 से 18 तक सीटेट नहीं किया जा सकता था, 2015 से 17 तक यूटेट नहीं किया जा सकता। लेकिन विभाग ने इन अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में चयन कर लिया गया। हुआ क्या, लेकिन जो उनका सिलेक्शन कर दिया था इस मामले की शिकायत पर हालांकि विभाग ने बाद में इन अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए थे। ठीक है, दूसरा मामला ये था। अब देखिए तीसरा मामला क्या निकल के आ रहा है, जो हाल ही लेटेस्ट मामला है। तीसरा मामला स्नातक में 50% अंकों से कम वाले अभ्यर्थियों
को शिक्षक भर्ती पर शामिल करने का है। शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली को ताक पर रखकर विभाग ने स्नातक में 50% से कम अंक वाले, देखिए मैंने कल ग्रुप पे भी डाला था, जो 50% का है वो केवल और केवल बीएड वालों के लिए है, ठीक है। डीएलएड वालों के लिए ऐसा कोई बाध्यता नहीं है जो नियमावली में लिखा गया है। अब नियमावली को ताक में रखकर 50% से कम अंक वाले शिक्षकों के पद पर नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए थे। अब हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभाग का कहना है कि हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन इन्हें नियुक्ति दी गई थी। अब होगा क्या, इसमें साफ साफ दिया गया है कि जो पुराने जो 2600 भर्ती में टीचर लगे हुए थे तो उनको भी बाहर किया जाएगा, ऐसा स्टेटमेंट अखबार में आया है। देखिए जो शिक्षा निदेशक हैं, बेसिक शिक्षक हैं, उनका स्टेटमेंट क्या कहना है, शिक्षा विभाग तो शिक्षकों की भर्ती को लेकर नियमावली से चल रहा है, लेकिन अभ्यर्थी आपस में उलझ रहे हैं। एक मामला खत्म होता है तो दूसरा आ जाता है। 1250 पदों पर भर्ती कराने जा रहे हैं और कुछ रुकावटें आ गई। ये है स्टेटमेंट रामकृष्ण उनियाल, शिक्षा निदेशक हैं जो बेसिक शिक्षक है, उनका स्टेटमेंट है। अब देखिए आगे देखते हैं कि होता क्या है, क्योंकि ऐसे में पहले बार एनआईएस का बाहर होना, दूसरी बात बीएड जो सीटेट और यूटेट का मामला है उसको लेके, और तीसरा बीएड का 50%, ग्रेजुएशन में 50%, ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे। तो जो अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका सीटेट टाइम पर क्लियर है और 50% से ज़्यादा है ग्रेजुएशन में, तो उनको एक अच्छा मौका मिलेगा टीचर बनने के लिए, और बाकी जो अन्य लोग हैं उनको वो एलिजिबल नहीं होंगे इस भर्ती के लिए। बहुत बड़ी अपडेट थी, और ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। सबसे पहले आपको टीचर भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट है हमारे चैनल पे मिल जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।